नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहु काल की। राहु काल क्या होता है और कितने बजे से कितने बजे तक राहु काल दिन में आता है। ये ध्यान रखिएगा, राहु काल कभी भी रात्रि में नहीं आता, दिन के समय ही होता है और हर दिन लगभग लगभग 1.5 घंटे राहु काल रहता है। तो आइए जानते हैं किस दिन कितने बजे तक राहु काल होता है। सबसे पहले तो देखिए, सोमवार को 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक राहु काल रहता है। शनिवार को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल रहता है। शुक्रवार को 10:30 बजे सुबह से 12 बजे तक राहु काल रहता है। बुधवार को दोपहर 12 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक राहु काल रहता है। बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को 1:30 बजे दोपहर से 3 बजे तक राहु काल रहता है और मंगलवार यानी ट्यूसडे को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे शाम तक राहु काल रहता है। इसके बाद संडे यानी कि रविवार को शाम 4:30 बजे से शाम के 6 बजे तक राहु काल रहता है। सबसे पहले आइए जानते हैं राहु काल की उत्पत्ति कहाँ से हुई। आपको जैसा कि पता होगा कि समुद्र मंथन के वक्त भगवान धन्वंतरी जैसे ही अमृत कलश लेकर के निकले तो भगवान विष्णु जी को मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि दैत्य लोग जिससे कि वो अमृत को ना पी लें और वो अमर हो जाए और धरती पर हाहाकार, पृथ्वी पर हाहाकार मचा दें। इसलिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं की अलग पंक्ति बनवाई और दैत्यों की अलग, कि पहले देवताओं को अमृत पान कराया जाएगा और राहु केतु जो हैं वो देवता बन करके, राहु जो है वो देवता बन करके देवताओं की पंक्ति में आकर के शामिल हो गए और जैसे ही उन्होंने अमृत पिया और सूर्यदेव ने बताया कि ये तो दैत्य है और इसने पी लिया अमृत, उसके गले के नीचे ही उतरा था, तो वो अमर हो गया और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक गले से काट दिया। तो राहु ऊपर का भाग हो गया मस्तक का और नीचे का भाग केतु कहलाया। इसी प्रकार से वो जो समय था, जो अवधि थी, वो जो काल था और जिस समय उसका भगवान विष्णु ने गला काटा, उस अवधि को राहु काल कहा जाता है, उस समय को। अब वो अवधि 1.5 घंटे का समय वो कहलाया, तो वो 1.5 घंटा आपका दिन के शाम के समय होता है और मतलब एक दिन के 8 भाग अगर हम करेंगे, सूर्य उदय होने से लेकर के सूर्य अस्त होने तक का जितना समय होता है उसको 8 भाग करने पड़ेंगे। उन 8 भागों को अलग अलग दिन अलग अलग समय विभाजित किया गया है। इसी प्रकार वो जो 8 भाग करेंगे तो वो 1.5 घंटे के लगभग बैठेगा एक दिन का। तो वो 1.5 घंटा ये मैंने आपको बताया किस दिन का राहु काल होता है। इसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है सूर्य उदय और सूर्यास्त के हिसाब से, क्योंकि आपके शहर में कितने बजे सूर्य उदय हो रहा है और कितने बजे अस्त हो रहा है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अलग सूर्य उदय का समय है और वेस्ट में अलग है, नॉर्थ और साउथ में अलग है, तो वो अपने हिसाब से उसको निकाल सकते हैं। मतलब ये तो स्टैंडर्ड राहु काल का समय हो गया 1.5 घंटे का, ये तो रहेगा ही रहेगा। बस इसके 10 मिनट आगे और 10 मिनट पीछे लगभग इतना ही अंतर पड़ता है राहु काल की अवधि का। तो ये तो कथा हो गई राहु काल की कि कहाँ से उत्पत्ति हुई और दिन में कितने बजे से कितने बजे तक राहु काल रहता है। अब बात करेंगे कि याद कैसे किया जाए। इसको याद कैसे किया जाए कि अब ये अलग अलग दिन अलग अलग समय आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि सोमवार को है तो फिर मंगल को उसके बाद की अवधि हो 1.5 घंटे की, ऐसा भी नहीं है। पहले सोमवार को आ रहा है, फिर शनिवार को आ रहा है उससे आगे का समय, फिर उससे आगे का समय शुक्रवार को आ रहा है 1.5 घंटे का। तो इसको याद कैसे किया जाए, तो ये एक लाइन मैंने इंग्लिश में बनाई है। जैसे ये है लाइन है, मोसा
फ्राई विद टूसू। मौसा मतलब जैसे कि आपके मौसा जी होते हैं, मौसी होती है, ऐसी मौसा याद करने का प्रकार है। जैसे साइंस की क्लासेस में आपको याद किया कराया जाता था या कोई फॉर्मूले याद कराए जाते थे, उसी प्रकार से आप इसको रट सकते हैं। मौसा का मतलब MO से मंडे हो गया, ऐसे से सैटरडे हो गया। मौसा में 2 दिन मिल गए आपको, तो मंडे को 7:30 से 9 है, तो सैटरडे को 9 से 10:30 है, उसके बाद की अवधि है। तो मौसा हो गया आपको 7:30 से 9, 9 से 10:30। उसके बाद है फ्राई। फ्राई माने पकाना या फ्राई करना, आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। मौसा फ्राई विद में आपको 2 दिन मिल जाएंगे, W से वेनसडे और TH से थर्सडे। ठीक है, तो ये मंडे को 7:30 से 9, सैटरडे को 9 से 10:30, फ्राइडे को 10:30 से 12, वेनसडे को 12:30 से 1:30 और थर्सडे को 1:30 से 3। और उसके बाद है टूसू। ट्यूसडे को 3 से 4:30 और संडे को 4:30 से 6। टूसू में आपको 2 दिन मिल गए। तो आप ये पंक्ति याद कर सकते हैं, मौसा फ्राई विद टूसू, और सीधा सीधा 7:30 बजे सुबह से शुरू करके और शाम के 6 बजे तक का हर दिन का राहु काल आप इसकी पंक्ति से निकाल सकते हैं। बहुत ही सरल है ये। और कोई भी शुभ कार्य कोई करते हैं या इम्पोर्टेंट कार्य, उसमें अवॉइड करते हैं इसको। हमारे जो ऋषि मुनि होते थे और जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, उसमें पंचांगों में ये वर्णित है कि इसको फॉलो करना चाहिए। आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं और राहु काल चल रहा है, तो उसमें बीच में ना करें। आपने राहु काल से पहले काम शुरू कर दिया है कोई, और बीच में राहु काल पर पड़ रहा है, तो उसका कोई आपके कार्य पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कोई आरंभ शुरू कर रहे हैं, ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो उसमें अड़चन आती है या परेशानी आती है। तो इसलिए हमारे शंकराचार्य जो होते हैं या फिर जो ऋषि मुनि जो परंपरा देखे गए हैं और पंचांगों में ये वर्णित होता है, तो इसको हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं सनातन परंपरा में। और दूसरा, कई बड़े ज्योतिषाचार्य जो भारत के हैं, जैसे कि जिनको पितामह तक की उपाधि दी गई है, जैसे कि श्री KN राव सर, उन्होंने इसको नकार दिया है। मैंने एक वीडियो रिसेंटली देखी थी किसी चैनल पे, तो उसमें उन्होंने बोला कि मैं नहीं मानता राहु काल को। तो वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, क्योंकि उनका कहना अपनी जगह सही है कि मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं पढ़ा किसी ग्रंथ में। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऋषि मुनि हमारे दे के गए हैं, जो लिख नहीं पाए पर परंपरा में चली आ रही है। साउथ में तो बहुत ज्यादा माना जाता है राहु काल को। तो आप आजमाइए इसको, राहु काल को फॉलो कीजिए। और अगर आपको लगता है काम नहीं करता है राहु काल, तो आप राहु काल में कोई कार्य करके देखिए। तो फॉलो कीजिएगा और बताइएगा कैसा रहता है। और कोशिश करूंगा कि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। और धन्यवाद, नमस्कार।